श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा जो नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है, आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने 3 महा उपाय बताए हैं। तो बढ़ते कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके गले में रुद्राक्ष होती है, जिसके गले में तुलसी का मन का माला होती है, समझ ले उसका वारिस भोलेनाथ नारायण विराजमान है। आप जितना भी सोना चांदी पहन ले, वारिस नहीं कहलाते। और यदि एक गले की रुद्राक्ष की माला, यदि तुलसी का माला धारण कर लिए तो भोलेनाथ वारिस कहलाएंगे। गुरुजी ने कहा, नारी भी रुद्राक्ष पहन सकती है। गुरुजी कथा बताते हैं, फर्नीचर घर की शोभा नहीं होती है, आपकी नेचर की घर की शोभा होती है। आपका व्यवहार कैसा है, आपके चेहरे पर कितनी स्माइल है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके अंदर कितनी नम्रता है, वह देखा जाता है। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच जो खाली जगह होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। माता पार्वती के 64 योगिनी, उनकी शक्तिपीठ, सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, अष्टसिद्धियाँ विराजमान रहती है। पुनः पूजन के बाद यदि कोई अपनी मन की बात इस जगह पर हाथ रखकर कहे, महादेव नंदी के साथ प्रदोष के समय कार्य को सिद्ध कर देते हैं। गुरुजी बताएं, कभी कभी आपको रुद्राक्ष पहनते पहनते चटक जाती है, फट जाती है। गुरुजी ने कहा, इसका मतलब कोई विपदा की घड़ी आने वाली थी, महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, रुद्राक्ष टूट गया। गुरुजी कथा में बता रहे हैं, रुद्राक्ष और शंकर जी शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, टूट जाता तो भी खंडित नहीं कहलाता है, छोड़ के रखा जाता है। शिवलिंग 1000 टुकड़े हो जाए तो भी पूजन होती रहेगी। बिजली महादेव पर बिजली गिरती, खंडित हो जाती है, फिर से मक्खन से जोड़ा जाता है और पूजन किया जाता है। बिजली महादेव पर साल भर 3-4 बार बिजली गिरती है, फिर भी पूजन होती ही रहती है। गुरुजी ने कहा, शिव जी पर चढ़ी बेलपत्र उठाते वक्त टूट गई तो भी वह खंडित नहीं कहलाता, पूरी की पूरे बेलपत्र कहलाता है। गुरुजी ने कहा, फिक्र चिंता देती, एकांत देती है, तन्हाई देती है। जिस समय आपको फिक्र होना प्रारंभ हो, तब महादेव का जिक्र करना प्रारंभ कर दे, तन्हाई मिट जाएगी। गुरुजी ने कहा, महादेव कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कार को बचाना है, सांस उठाना पड़ेगा और अपने आप को सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, आपको जिंदगी में बहुत कष्ट है तो शिवालय की सफाई करें, निर्माल्य का विसर्जन करें, नदी तालाब में न डालें, उसे गड्ढे में खोद के डाल दें और इसका उपयोग खाद के रूप में भी आप कर सकते हैं। गुरुजी ने उपाय बताए, 5 दुर्वा, 1 बेलपत्र, 1 रुद्राक्ष, चावल का दाना और बेलपत्र, ये तीनों पत्तियों पर चंदन लगा दें। लाल या पीला कोई भी चंदन ले सकते और बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर 5 दुर्वा, 1 चावल का दाना रख दे। महादेव का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच वाली जगह पर रखें। बेलपत्र की डंडी और दुर्वा की डंडी अशोक सुंदरी की ओर रखें। किसी प्रशासनिक कार्य, कोई कानूनी कार्रवाई, सरकारी कार्य के लिए, केस के लिए मात्र एक बार यह बेलपत्र चढ़ा के बाबा से विनती करें, महादेव वह कार्य को जरूर पूर्ण कर देंगे। गुरुजी ने उपाय बताए, यदि आपका मन शांत नहीं है, घर में अशांति बनी है, उस दिन थोड़ी देर के लिए अपने लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष रखें और राइट हैंड उसके ऊपर रख दे। महादेव का स्मरण करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं तो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय केवल 3 या 7 बार ही बोल ले। फिर रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वहीं पर वापस रख दे जहाँ से आप उठाए थे। गुरुजी ने कहा, 5 मिनट के अंदर तो ये अंतर पता चल जाएगा। ये थी कथा की आज की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।